54वां अध्याय पतिव्रताओं के धर्म वर्णन। ब्राह्मण जी बोले, इसके अनंतर सप्तऋषियों ने हिमालय से फिर विदा मांगी। हिमालय पार्वती के वियोग से व्याकुल हो गए। उन्हें मूर्छा सी आ गई। पश्चात चैत्रे हो थासु कह कर वह संदेह मैना के पास जाकर कहा। हर शोक से युक्त मैना पुत्री की विदाई की सामग्री की संग्रह करने लगी। वेद और उपकुल का से विद्याचार हुआ। मैना ने पार्वती को अनेकों प्रकार के रत्नाभरणों से युक्त किया, 12 आभूषण दिया, सारा श्रृंगार किया। मैना के हृदय को जानने वाली एक ब्राह्मण की पतिव्रता स्त्री ने गिरिजा को पातिव्रत धर्म की शिक्षा दी। द्वित पत्नी ने कहा, हे पार्वती, मैं तुम्हें कुछ पतिव्रताओं के लिए ऐसे धर्म का उपदेश करती हूँ जिससे उन्हें त्रिलोक का सुख प्राप्त होगा। हे देवी, तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। वह पतिव्रता स्त्री धन्य और पूज्य है जो अपने स्वामी को परमेश्वर मान उसके संदेश की उसकी सेवा करती है। वहाँ तो सुख भोगती ही है, अंत में उसे पतिलोक की भी प्राप्ति होती है। सावित्री, लोपामुद्रा, अरुंधति, शांडिल्य, शतरूपा, अनुसया, लक्ष्मी, सौज्ञा, सती, संज्ञा, सुमति, श्रद्धा, मैना और स्वाहा तथा और भी पतिव्रताएं हैं जिनमें मैं यहाँ विस्तृत रूप से नहीं कह सकती, किंतु पातिव्रत के प्रभाव से सभी जगत के में मान्य और पूज्य हैं। ब्राह्मण, ऋषियों, महेश और देवताओं तथा ऋषियों ने भी अनेकों सम्मानित किया है। इस कारण तुम सर्वदा अपने पति शंकर की सेवा करती रहना, क्योंकि ये सत्पुरुषों की गति दाता और दीनों पर कृपा करने वाले हैं। पतिव्रताओं का ये धर्म श्रुतियों और स्मृतियों में लिखा है। पतिव्रत प्रयाण को उचित है कि जब पति भोजन कर लेवे तब स्वयं भोजन करें। ऐसा करने से स्त्री को सर्वदा आनंद की प्राप्ति होती है। पति के सो जाने पर स्वयं सोवे और पति से पहले ही जागे तथा निश्चल भाव से पति की प्रिय बिना बनी रहे और उनका हित कहे। कभी बिना अलंकार के पति के सामने न जावे और पति के परदेश रहने पर कभी श्रृंगार ही ना करे। पतिव्रता को उचित है कि वह अपने पति का कभी नाम न लेवे।